जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने फोक डांस और महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जाना था, जिनके हमने 82 यानी 82 क्वेश्चन कल कंप्लीट किए थे। आज हम इंडियाज़ फर्स्ट या फिर फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड के क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 83 क्वेश्चन से। पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल ठीक आंसर है सुंदरी नंदा, जो कि पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो ये है श्री मावो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और ये विश्व की भी पहली महिला प्रधानमंत्री है। और ये जो है 1960 में बनी थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 85। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? कि भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों लीला सेठ। लीला सेठ दोस्तों भारत में किसी भी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 86। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ। दोस्तों, कभी कभी जो है एग्ज़ाम में सार्क की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप जो है सार्क की फुल फॉर्म याद रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो कहा गया है कि सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये थी दोस्तों फातिमात धियाना सईद। ये जो है सार्क की पहली महिला महासचिव थी, जो कि 1985 में इलेक्ट की गई थी। और उस वक्त जो है सार्क में 7 मेंबर थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 87। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताएं। दोस्तों, स्पाइस जेट जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय वाहक था। कौन सा? स्पाइस जेट। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? तो यह है दोस्तों ARPANET, इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप। और इसका जो मतलब जो ARPANET है, वह जो ओरिजिनली जो फाउंडेड हुआ था वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके भी आपको दोस्तों फुल फॉर्म याद रखनी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर इंग्लिश में याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित
व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्षयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। तो ये किसने बताया था? के राधाकृष्णन ने। के राधाकृष्णन जो है वो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं और पद्म भूषण से भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, जो कि हमने अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 91, मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को, जिनका जन्म 28 मई 1952 को हुआ था और ये भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं 19 मार्च 2019 को। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज भी हैं। कौन? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर डैश रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। तो यह किसने किया था? अवनी चतुर्वेदी ने। अवनी चतुर्वेदी ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर जो रह चुकी हैं, मतलब कि अब भी हैं, उन्होंने जो है MiG-21 फाइटर में अपनी पहली उड़ान भरकर पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्त करता था? तो ये थे दोस्तों गोविंद बिहारी लाल, जो कि पहले भारतीय मूल प्राप्त करते थे पुलित्जर पुरस्कार के। क्वेश्चन नंबर 94, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये थे दोस्तों रामानाथन कृष्णन। रामानाथन कृष्णन जो है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। क्वेश्चन नंबर 95, Who was the first female shooter from India to reach number 1 in world ranking by the International Shooting Sport Federation in 2014? 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? तो ये थी दोस्तों हिना सिद्धू। हिना सिद्धू was the first female shooter from India to reach number 1 in world ranking by the International Shooting Sport Federation. Question number 96, सामुदायिक नेतृत्व में यानी कम्युनिटी लीडरशिप में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 97, Who among the following was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन डी EMS नंबूदिरी पाठ।
EMS नंबूदिरिपाट केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 98, चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति में से कौन थे? तो ये थे दोस्तों युआन शिकाई। ऑप्शन ए, युआन शिकाई जो है चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त डैश थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 100, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। अमृत कौर was the first health minister of independent India. She was also the first Indian woman to hold a cabinet rank. क्वेश्चन नंबर 101, किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 102, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों बलदेव सिंह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103, डैश बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों एक्सिस बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय पर्वतारोही डैश माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगशुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला है? ऑप्शन बी, संतोष यादव। संतोष यादव ने दोस्तों पहली बार, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो संतोष यादव थी पहले जो है 1992 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और उसके बाद चढ़ी थी 1993 में। तो आपको यह दोनों डेट याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर, दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 16 जुलाई 1991 को किस शहर से अपनी यात्रा शुरू की थी? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बॉम्बे। जो जीवन रेखा है वह दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन थी जो कि 1991 में शुरू की गई थी। और ये जो है दोस्तों इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, इंडियन रेलवेज और हेल्थ मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के किस शहर में पहली फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 107, सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों मालदीव। फातिमा दियाना सईद इज ए मालदीवियन डिप्लोमेट एंड द वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखा दोस्तों, ये जो फातिमा दियाना सईद, इसमें जो है 2 बार रिपीट हो चुका है। पूछा गया है कि सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से थी? जैसे कि हमने बताया कि ये मालदीव से थी और नाम क्या था इनका? फातिमा दियाना सईद। क्वेश्चन नंबर 108,
भारत का पहला सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। इंडियाज ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर इज अप्सरा। और ये जो है दोस्तों भाभा एटोमेटिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 109, भारत का पहला 3D प्लैनेटेरियम या तथा तारामंडल में डैश में स्थित है। तो 3D प्लैनेटेरियम कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों मंगलोर में। स्वामी विवेकानंद प्लैनेटेरियम एट पिलिकुला इन मैंगलोर। मंगलोर, बेंगलोर नहीं मंगलोर, इसमें आप ध्यान रखना कि बेंगलोर भी दिया होगा और मंगलोर भी। तो भारत का पहला 3D प्लैनेटेरियम कहाँ पर है? मंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 110, विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य डैश थे? तो ये थे बाची करकरिया। बाची करकरिया दोस्तों विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 111, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 से शुरू किया गया था। इसका नाम क्या था? श्रीहरिकोटा। तो चंद्रमा पर जो भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 112, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों जामनगर। जामनगर दोस्तों इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, जहाँ पर भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी स्थित है। सॉरी दोस्तों, इसलिए थोड़ा गलत हो गया इसमें, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी जो रिफाइनरी है वो जामनगर में नहीं डिगबोई में है। डिगबोई, सॉरी। The small town of Digboy in the remote northeastern corner of the country is the birthplace of oil industry in India. Digboy refinery, commissioned on 11 December 1901, is India's oldest operating refinery and one of the oldest operating refineries in the world. क्वेश्चन नंबर 113, डैश को भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है? तो इस किनको माना जाता है? ये जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। भारत के नागरिक उड्डयन का जनक जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों सलाइन सॉल्यूशन जो है पहली स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं थी, जबकि प्रूशियन ब्लू टैबलेट, एंटी गामा रे स्किन ऑइंटमेंट और का EDTA रेस्पिरेटरी फ्लूइड जो है पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग थे। तो कौन इसका भाग नहीं है? सलाइन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 115, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन थे? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों जी शंकर कुरूप, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता जी शंकर कुरूप थे। क्वेश्चन नंबर 116, अंग्रेजी चैनल को तैयार कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। आरती साहा दोस्तों अंग्रेजी चैनल को तैयार कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 117, मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था।
तो कौन सा था यार दोस्तों? PSLV C-25 आपको याद रखना है। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान PSLV C-25 था, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी? तो पाई के मान की गणना दोस्तों ऑप्शन ए बोधायन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 119, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी दोस्तों सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 120, माउंट मकालू पर सर्वप्रथम सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है दोस्तों प्रियंका मोहिते, जो कि माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 121, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी, जिन्हें प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों इंदिरा नूई। इंदिरा नूई को भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्हें वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, डैश सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों सत्यरूप सिद्धांत, जिन्होंने सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई पर चढ़ने का कीर्तिमान प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 124, डैश को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था। तो ये थी दोस्तों आशा भोसले, जिनके नाम सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 125, दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? यह बनी है अपर्णा कुमार। क्वेश्चन नंबर 126, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली की खारी बावली में एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127, स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने यह भी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो दोस्तों सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 120, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर सीतारमैया, जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे 1952 में। क्वेश्चन नंबर 129, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। तो इनका नाम है दोस्तों
अरुणिमा सिन्हा, जो कि पहली महिला अपंग है जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान दर्ज किया था। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसके सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों जनरल के.एम. करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है दोस्तों? ये है डल झील पर। और डल झील कहाँ पर है, किस राज्य में है, यह आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 133, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री डैश थे? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 134, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह मैं अभी हाल ही में बताया था रिसेंटली में। तो ये कौन थे? सुकुमार सेन। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना कई बार रिपीट हो चुका है कि कई एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना। सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ये जो है कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम है नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये हैं आपके बाबा आमटे, जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र ह्यूमन राइट्स में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 137, जूनियर विलियमडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन दोस्तों जूनियर विलियमडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 138, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है दोस्तों लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो ये है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में स्थित है और यह इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 140, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अच्छा ये बताइए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो किस सागर में गिरता है? अरब सागर में, बंगाली खाड़ी में या फिर हिंद महासागर में? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस रीजन में बनता है। 141 क्वेश्चन नंबर, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS स्टाफ कौन बने थे? तो ये बने दोस्तों जनरल विपिन रावत।
जनरल विपिन रावत दोस्तों भारत के पहले CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ बने थे। क्वेश्चन नंबर 142, भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो है भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 143, पासी कोंकी राज्य का एक लोक नृत्य है। पासी कोंकी, तो पासी कोंकी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य जो है लद्दाख का एक शाही डांस है और ये जो फेमस डांस है वो किंग ऑफ लद्दाख मतलब जो स्पेशल ओकेशन पर जो किंग लद्दाख के किंग थे वो उनके लिए आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे पहले ज़माने में। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन है? हु वॉज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? देखा दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप याद रखना। विपिन रावत जो है इंडिया का फर्स्ट CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 146, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश ने की थी? तो ये की थी दोस्तों काका कालेकर ने। काका कालेकर ने। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया was set up by presidential order in 1953 under the chairmanship of काका कालेलकर। तो 1953 में जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो काका कालेलकर की चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन है लाहो। लाहो डांस इज कलरफुल एंड वाइब्रेंट फेस्टिवल ऑफ जैंतियाज और पनार्स। इसमें जो है दोस्तों मर्द और औरतें दोनों ही भाग लेती हैं और एक जो है जोड़ा बनाकर ये साथ में परफॉर्म करते हैं सिंक्रोनिकल टाइप में। क्वेश्चन नंबर 148, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ये भी आपको याद रखना है, डेट भी पूछ ली जाती है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में। और ये इसलिए हुआ दोस्तों, ये आपका इसका भी जो पर्पस था वो भी जान लीजिए। जो पहला पृथ्वी सम्मेलन का जो पर्पस था वो ये था एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, मतलब पर्यावरण का बचाव या सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 49, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? एलन एम्टागे। एलन एम्टागे जो है दोस्तों आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक था। इस तरह दोस्तों हमारे 82 से लेकर 149 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने सोल्व किए हैं। दोस्तों कल हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो कि एग्ज़ाम से के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, स्पोर्ट्स क्लास, उसको हम कल को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको सच में ही वाकई में ही पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।